दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स में जो 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। दोस्तों कर्नाटक ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि तमिलनाडु के स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय अब 18 जुलाई को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एड्रेनस का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत की पहली DNA प्रयोगशाला की शुरुआत नागपुर में की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा अभी हाल ही में गुजरात राज्य में पैदा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो दोस्तों इजराइल ने अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है, जो UK के साथ किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है और शासन अपने हाथों में ले लिया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें सूडान की, तो सूडान की देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। दोस्तों सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। ये रूस के रहने वाले 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों हम बात करें फीफा की नवीनतम 2021 की रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक 106 नंबर पे है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 106 नंबर पे है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन अभी हाल ही में कोच्चि से गोवा में किया गया है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है?
तो दोस्तों डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम गरुड़ा है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया है। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो दोस्तों उत्कर्ष लघु वित्त बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो दोस्तों बर्बाडोस ने महारानी एलिजाबेथ के राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की है? तो कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज 21 अक्टूबर को पूरा किया गया है। 21 अक्टूबर को लगभग 9 महीनों में भारत ने कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली है। दोस्तों अगर हम बात करें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 71वीं है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में अभी हाल ही में इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा इक्वाडोर ने किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत अभी हाल ही में कौशाम्बी में किया गया है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो गत चैंपियन जापान को हराकर उबेर कप 2021 के विजेता चीन बन गया है। 2021 का विजेता चीन बन गया है। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो नासा द्वारा लूसी मिशन की शुरुआत ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए किया गया है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्पीडी करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव 700 करंट अफेयर हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थसट पुरस्कार किसने जीता है? अर्थसट पुरस्कार 2021 के विजेता विद्युत मोहन बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर साई नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों चीन के द्वारा पहला लॉन्ग मार्च सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया गया है। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों हम बात करें हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है। यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक अभी हाल ही में बीपीसीएल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? बीपीसीएल के द्वारा शुरू किया गया है। सार्वजनिक परिवहनों में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है। तो दोस्तों आयरलैंड की रहने वाली एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज बन गई हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनों को शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों का क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों इन दोनों ट्रेनों का नाम त्रिशूल और गरुड़ नामकरण किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया है। तो विश्व गठिया दिवस 2021 डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क के साथ मनाया गया है। नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले अध्यक्ष के रूप में जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो स्पीडी करंट अफेयर से संबंधित है। और स्पीडी करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव 700 प्रश्नों का संग्रह है, उसमें से कुछ प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का हाल ही में निधन हो गया, ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 6S अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य का प्रमुख उत्सव है। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 की शुरुआत IFSCA के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया है FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में मिही दाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों मिही दाना पश्चिम बंगाल का मिठाई है जिसे GI टैग दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0
के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो दोस्तों, संरक्षण और शोषण पर राष्ट्रीय कानून बनाने वाला विश्व का देश चीन बन गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में शुभंकर के रूप में चाचा चौधरी के चरित्र को शामिल किया गया है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय है पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? तो हाल ही में भारतीय मूल की महिला अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितने टीमें हो जाएंगी? तो दोस्तों, आईपीएल में अब कुल 10 टीमें हो जाएंगी। 2 नई टीम बनी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह के CEO बने हैं? तो हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह के CEO रामनाथन कृष्णन बन गए हैं? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर पर दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो टॉप्स के नए CEO PK गर्ग बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 139 देशों में भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में, जो 2021 के कानून सूचकांक में दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें 108 प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है। अक्टूबर में 21 तारीख को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग नियामक AMFI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष A बालासुब्रमण्यम बन गए हैं। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष सहदेव यादव बन गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NDRC के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NDRC के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, 11 का D अमित रस्तोगी जी बन गए हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला
फातिमा बानो बन गई हैं। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? तो हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बन गई हैं। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब अभी हाल ही में आयोजित किया गया। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल का आयोजन किया गया जिसके विजेता भारत बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के नए CEO कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO रितेश चौहान बन गए हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीत लिया है? तो IPL 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101वां है, यानी भारत 101वें स्थान पर है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? तो 10 विकेट से हराकर। कितने विकेट से हराकर? 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया है। 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए हीथर नाइट को चुना गया है। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है? तो सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड संदीप लमिछाने को दिया गया है। दोस्तों के बाद केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कर दी है। तो केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दी है? 24 हफ्ते तक कर दी है। हाल ही में एलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? एलेक्जेंडर सालेनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO अभी हाल ही में नए CEO अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा सरकार ने। कौन सी सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जर्मनी के द्वारा। किस देश के द्वारा? जर्मनी देश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार अमित खरे जी बन गए हैं। अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों हम बात करें हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 का नोबेल पुरस्कार
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ डू एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्वेंस को दिया गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में आयुध निदेशालय समन्वय और सेवा के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक ER शेख बन गए हैं। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक ER शेख बन गए हैं। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत में अपना नया प्रमुख वेंडी वर्नर को नियुक्त किया है। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हर्षल पटेल बन गए हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक जी बन गई हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान दिया गया है। भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान दिया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों क्या हम अगर हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड गुरजीत कौर को दिया गया है। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। दोस्तों अगर हम कहें हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्पीडी करंट अफेयर्स, जो कि 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसी को हम कुछ प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जी बन गई हैं। हाल ही में इस्यू कुरो मानेबो, क्लाउस हेसलमैन और जियार्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस्यूकुरो मोनेबो, क्लाउस हेसलमैन और जियार्जियो पारिसी को दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब
जीता है। तो हाल ही में डुरंड कप 2021 का खिताब एफसी गोवा ने जीत लिया है। प्रति वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगाने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया है। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई व चौड़ाई है। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई 225 × 150 फीट है। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई व चौड़ाई 225 × 150 फीट है। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नजला बुडेन रोमधारे अभी हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नीमाबेन आचार्य जी बन गई हैं। दोस्तों हम कहें 100वीं ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो 100वीं ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार BS येदियुरप्पा को दिया गया है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अमेरिका में किया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? तो चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना की शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? तो महिलाओं की बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश आइसलैंड बन गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बन गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया है। पूरे देश में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें
सत्र को संबोधित किया गया। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों नागालैंड की नागा खीरा को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। FICCI फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? तो भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है। दोस्तों हम बात करें हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक 400 डेज के लेखक चेतन भगत हैं। हाल ही में भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों स्पेन की एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया गया है। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भारत की एक प्रमुख परियोजना है तीस्ता 5 परियोजना, उसी को दिया गया है। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमाचल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो हिमाचल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है जो लद्दाख में किया गया है और इसका उद्घाटन किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना IDRCL के द्वारा किया गया है। 24 सितंबर 2021 को सी फेरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों 24 सितंबर 2021 को विश्व समुद्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 के तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा पर आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? तो अभी हाल ही में 45 मिलियन डॉलर की दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन कोष जारी किया है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो भारतीय सेना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हैफा दिवस मनाती है। 23 सितंबर को हैफा दिवस मनाती है। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण पुरस्कृत किया गया है? तो कोल्लम तट तमिलनाडु और ईडेन तट पुडुचेरी, इन उपयुक्त दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेंज मेकर अवार्ड 2021 से फैजा बिथर को दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल का आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ICC T20 विश्व कप 2021 पुरुष टीम के मेंटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें
भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में BR चौधरी को नियुक्त किया गया है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर मिताली राज बन गई हैं। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड द क्राउन ने जीत लिया है। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में टीवी सीरीज द क्राउन ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीत लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत ने फ्रांस के साथ किए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू हुआ है? तो समुद्र शक्ति अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन सुंडा जलडमरू मध्य में इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। दोस्तों हम बात करें हाल ही में एशियो देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो छठे संस्करण की मेजबानी रूस के द्वारा की गई है। एशियो देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी रूस के द्वारा की गई है। किस देश के कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हो गया है? तो कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हो गया है, जो कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हो गया है, जो स्पेन का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो सूर्य किरण का 15वां संस्करण का आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकरशाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकरशाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है और यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो 16वें नंबर के मुख्यमंत्री होंगे। अगर हम बात करें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है, जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती जी को दिया गया है। ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तोमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों मणिपुर के हाथी मिर्च और तोमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि राजा ऋत्विक ने किया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने बायजूज के साथ साझेदारी की है। 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया है? तो
तो उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर में अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कुम्हारों के लिए स्पिन योजना की शुरुआत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बन गया है? संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश अभी हाल ही में 9वां सदस्य देश ईरान बन गया है। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों वो रूस से संबंधित थे। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक जिनका निधन हो गया है। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? संघाई सहयोग परिषद एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन तजाकिस्तान में किया गया है। 17 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो 17 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से आप चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब अगली वीडियो मिले, जब 200 के आगे स्पीडी के प्रश्नों का संकलन करे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।